हेलो बच्चों, हिंदी के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग घर में अच्छे होंगे क्योंकि आप लोग अपने माता पिता की बातों को अच्छे से मानते होंगे। तो बच्चों, बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने माता पिता की बातों को मानना है और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। तो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों की जो पुस्तक है जिसका नाम है रिमझिम। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमझिम। रिमझिम में आज हम लोग नया एक पाठ पढ़ेंगे, पाठ 5, जिसका नाम है दोस्त की मदद। तो पहले हम लोग जानेंगे कि यह कहानी किसके बारे में है। यह कहानी है कछुआ और लोमड़ी के बारे में। दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता थी। तो बच्चों, हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं या फिर बाज़ार जाते हैं। लेकिन जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्त हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हमको हमारे ऊपर कोई परेशानी आए या संकट आए तो वह हमारा फ्रेंड हमें बचा लेता है। या फिर कभी हम लोगों के नोट्स जब छूट जाते हैं तो कौन देता है? हमारे दोस्त देते हैं। तो घर में कौन हमारी मदद करता है? हमारे माता पिता और घर के सदस्य। लेकिन जब हम घर के बाहर निकलते हैं तब उस समय हमारी रक्षा कौन करता है? हमारे दोस्त करते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने दोस्त की भी बातें माननी चाहिए और दोस्ती ऐसे बच्चों से करनी चाहिए जो संकट में हमारा साथ दें, उनका व्यवहार अच्छा हो। तो यह क्या दिख रहा है बच्चों? यह दिख रहा है हमें कछुआ। तो यहाँ तरह तरह के हमें कछुए दिख रहे हैं। तो कछुए के जो रंग हैं वह भी अलग अलग होते हैं और इनके आकार भी हैं वह भी अलग अलग होते हैं। तो कछुए के ऊपर का जो आवरण रहता है यह बहुत ही सख्त रहता है। तो कछुआ अपने बचाव के लिए वो क्या करता है? उस खोल के अंदर घुस जाता है, उस कवच के अंदर घुस जाता है। तो यह कवच इतना कठोर होता है कि अगर हम इसे पत्थर भी मारेंगे तब भी इस कछुए को कोई असर नहीं होता है। तो कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कभी कभी कछुआ पानी से बाहर भी निकल आता है और बाहर भी ज़मीन पे चलता है। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा रहना कहाँ पसंद आता है? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर रहता है तो वह अपना आराम से तैरता रहता है। और जब बाहर निकलता है पानी के और किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है तो अपने बचाव के लिए वह क्या करता है कछुआ कि ये इसके जो पैर दिख रहे हैं और ये चेहरा जो दिख रहा है, फेस इसका, वह इस खोल के अंदर वह घुसा लेता है, जिसके कारण जानवर जो हैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो यह कहानी इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, यह कहानी है कछुए और लोमड़ी के बारे में। और क्या है बच्चों? ये दिख रहा है हमें लोमड़ी। लोमड़ी क्या होती है? बुद्धिमान होती है। तभी जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोमड़ी होती है। लोमड़ी ने किस प्रकार अपने दोस्त कछुए की जान बचाई, हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि किन किन जानवरों के बारे में इस कहानी में वर्णन किया गया है। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले हम लोगों ने पढ़ा था कछुए के बारे में और अब हम लोग पढ़ रहे हैं लोमड़ी के बारे में। और तीसरा जानवर क्या कौन सा आ जाता है? तीसरा जानवर आता है, ये है तेंदुआ। इसे हम लोग लेपर्ड कहते हैं। तो यह शेर की जातियों का बिलोंग करता है। जैसे शेर, चीता, बाघ, उसी तरह से यह तेंदुआ भी होता है। इनकी जो शेर की जो भी कई प्रजातियां होती हैं, उन्हीं प्रजातियों में से एक यह भी है।
तो जो तेंदुआ होता है वह चितकबरा होता है। तो चितकबरा किसे कहते हैं कि इनके बॉडी पर ये जो काले काले हमें क्या दिख रहे हैं, गोल गोल से निशान, इन्हें हम कहते हैं चितकबरा। तो यह जानवर भी मांसाहारी होता है। तो इस चित्र में हमें दिख रहा है ना कि किस तरह से यह शिकार करने के लिए बैठा है। जब ये जानवर शिकार करते हैं तब पहले क्या करते हैं, एकदम एकाग्रचित होकर के शांत बैठ जाते हैं और पूरा निशाना लगाते हैं और फिर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यह कहानी किसके बारे में है? यह कहानी है कछुआ, लोमड़ी और तेंदुए के बारे में। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं कि जो लोमड़ी है किस प्रकार अपने दोस्त कछुए की मदद करती है। तो हम लोग इस पाठ को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 1, जिसमें हम लोग पेज नंबर 27 पढ़ेंगे और एक हम लोग एक्सरसाइज के जो पार्ट है वह सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आइए कहानी को पढ़ते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तो यहाँ क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है तालाब। इस तालाब में कछुआ रहता था, क्योंकि कछुए को कहाँ ज़्यादा रहना पसंद है? पानी के अंदर। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से दोस्ती हो गई। तो कछुए की किससे दोस्ती हो गई? लोमड़ी से। तो कछुआ रहता था पानी में और उसके पास रहने, कहाँ रहती थी? तालाब के पास मांद में। मांद मतलब यहाँ जो पेड़ दिया हुआ है उसी पेड़ में अंदर एक होल था। होल मतलब छेद बड़ा सा, जहाँ पे रहती थी उसे हम कहते हैं मांद। तो वहाँ रहती थी। इसके कारण क्या हो गया कि लोमड़ी और कछुए में दोस्ती हो गई। तो जब दोस्ती हो गई तो क्या करते थे? कछुआ पानी से बाहर आ जाता था और दोनों बैठ करके ढेर सारी बातें किया करते थे। तो आप लोग भी जब दोस्त एक सारे मिलते हैं तो कितनी बातें रहती हैं। तो इसी प्रकार जानवर लोग भी जो रहते हैं वो लोग भी आपस में बातें करते रहते हैं। तो कछुआ और लोमड़ी आपस में बात करते थे और जब शाम होता था दोनों अपने अपने घर चले जाते थे। लोमड़ी अपने मांद में चली जाती थी और जो कछुआ था वह पानी के अंदर चला जाता था। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप मतलब बातें कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ पर आया। क्या हुआ कि जब ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे तब वहाँ पे एक तेंदुआ आ गया। अब जब दोस्त बात करते हैं तो क्या होता है, हमें समय का पता ही नहीं चलता है और हम लोग इतना बात में मशगूल हो जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है यह भी हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार इन दोनों के साथ भी यही हुआ। ये दोनों क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे और बातें करने में इतने मशहूर हो गए थे कि उन्हें तेंदुआ दूर से आता हुआ नजर नहीं दिखाई दिया। जब उन्हें उसके गुर्राने की आवाज़ सुनी, किसकी? तेंदुए की, तब वह दोनों के दोनों अपने जान बचाने के लिए भागे। क्योंकि क्या है बच्चों कि तेंदुआ मांसाहारी जानवर है। वह क्या करेगा? लोमड़ी को भी खा जाएगा और साथ साथ कछुए को भी। जब दोनों ने आवाज़ सुनी तो दोनों भागने लगे। तो कछुआ तो कैसे चलती है? कछुए की जो चाल होती है बहुत धीमी धीमी होती है, वो धीरे धीरे वो चलता है। लेकिन लोमड़ी वो तो फटाफट दौड़ के भागती है। तो आप लोगों ने कछुआ और
खरगोश की भी कहानी सुनी होगी। जब दोनों में दौड़ लगती है, किसमें? खरगोश और कछुए में, तो कौन जीत जाता है? कछुआ, क्योंकि खरगोश को इस बात का अहंकार था कि वह ज़्यादा तेज से वह दौड़ सकता है। लेकिन कछुआ क्या किया? वो अपनी धीरे धीरे मंद मंद चाल से चलता चला गया और वह उस रेस को जीत गया। तो इस कहानी में क्या है बच्चों कि जैसे ही वहाँ पे तेंदुआ आया, दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो अगर हमें कोई परेशानी आती है या दिक्कत आती है तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? हमें अपना घर दिखाई देता है और हमारे परिवार नज़र आते हैं, क्योंकि वही हमको हमारे संकट से बचाते हैं। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी वो क्या की? दौड़ दौड़ करके वह अपनी मांद में घुस गई। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा था कि क्या है कि जब ये शेर, चीता, तेंदुआ ये सब जब शिकार करते हैं तो दूर से ही पहले एकाग्रचित हो जाते हैं ताकि वो जो शिकार को अच्छे से कर सकें। और यही काम तेंदुआ भी किया था कि बहुत दूर से उसने क्या किया था कि टारगेट बनाया था कि मैं भी इन जानवर को मारूंगा और मार करके खा जाऊंगा। लेकिन इन दोनों जो थे कौन? कछुआ और लोमड़ी दोनों बात में इतने मशगूल थे कि उन्हें दिखाई नहीं दिया कि तेंदुआ आया है। जब पास में आया तब इन्होंने देखा, लेकिन भागने के लिए किसके पास समय कम था? कछुआ के पास, क्योंकि कछुए की जो चाल होती है वह बहुत धीमी होती है। धीमी चाल के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच पाया। बस फिर तेंदुआ ने क्या किया कि झट से एक छलांग मार करके कछुए को पकड़ लिया। तो बच्चों अब उसके बाद क्या हुआ? किस प्रकार कछुए की जान बची? लोमड़ी ने किस प्रकार से अपने दिमाग का यहाँ पे उपयोग किया? इस कहानी को हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और हम लोग के एक्सरसाइज के कुछ जो पार्ट हैं हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे? अभी तक जितना पढ़ा है उसकी समरी भी पढ़ेंगे, जिसके कारण आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा और यह कहानी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार लोमड़ी ने कछुए की जान बचाई। पेज नंबर 29। तो बच्चों आप लोग भी अपने अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक पे लिख लीजिए। तो जो मैं टेक्स्ट बुक में कराती हूँ वो आप लोग टेक्स्ट बुक में लिखते चले जाइए और जब मैं नोट्स भेजती हूँ तब आप लोग उसे अपने नोटबुक में लिखिएगा। तो यहाँ के जो ऊपर के और सारे हैं आंसर वो हम लोग जब पार्ट 2 करेंगे तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरी कहानी नहीं पढ़ी है, इसलिए यह प्रश्नों के उत्तर भी हम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने आज आधी कहानी पढ़ी है और आधी कहानी के बाद आज हम लोग करेंगे आज कछुआ चाल। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई बहुत धीरे धीरे चलता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उदाहरण देते हैं कि देखो इसकी जो चाल है वह कैसी है? कछुए की तरह है।
क्योंकि सबसे जो धीरे चलता है वह कछुआ चलता है। नीचे दिया गया है, अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। तो हमें यहाँ जो खाली जगह दिया हुआ है वहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो तेज भागता है, भागता हो, तो आप बताइए सबसे तेज कौन भागता है? सबसे तेज घोड़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? वह घोड़े की तरह भागता है। तो आपको यहाँ खाली जगह में क्या लिखना है? घोड़े। जो तेज भागता हो, तो नीचे हम खाली जगह में लिखेंगे वह घोड़े की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, तैराक मतलब जो बहुत अच्छी स्विमिंग करता हो। तो अब बताइए पानी में सबसे अच्छा कौन स्विमिंग करता है, कौन तैरता है? तो मछली करती है, क्योंकि मछली को आप लोगों ने हमेशा पानी में देखा होगा कि वह हमेशा तैरती रहती है। तो वह खाली स्थान है की तरह तैरता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? मछली। और ऊपर क्या है? वह जो तेज भागता हो, तो क्या लिखेंगे? वह घोड़े की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है। तो हम लोग इस तरह का उदाहरण भी देते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अगर स्नान करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? यह मछली है, इसे तो पानी से संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मछली को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पानी। वह पानी में ही रहना पसंद करती है, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। अगर हम बाहर निकालेंगे मछली को तो वह मर जाएगी। तो बच्चों, आप लोग भी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और टेक्स्ट बुक निकाल करके आप लोग लिख लीजिए। और यहाँ ऊपर जो दिया है गपशप और कहानी से कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा, तेंदुआ ने क्या मूर्खता की, उसके बाद है तेंदुए की इस मूर्खता से कछुआ को क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सारी बातें जो हैं यह हम लोग कल करेंगे। तो आज हम लोग आधा कहानी ने पढ़ा है और साथ साथ यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व किया है। तो बच्चों, आप लोग भी इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कंप्लीट कीजिए। कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँगी। तो थैंक यू बच्चों। बहुत से बच्चों ने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है नोट्स और बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। मुझे कॉपी करेक्शन करने में बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत से बच्चों ने अभी भी अपलोड नहीं किया है। तो बच्चों, आप लोग अपने अपने नोट्स गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए, जिससे मैं करेक्शन कर दूंगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा दोस्त की मदद पार्ट 1 और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्त की मदद का पार्ट 2। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों का जो ये लेक्चर है यहाँ पे समाप्त होता है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ अपने माता पिता की बातों को भी मानिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।